चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछलिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी छुपाकर रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती और एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक लड्डू खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह चूरमा बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो चूरमा बना रखी हो, तब वह बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं, तेरी माँ तो पूरे 12 महीने बनाती है। उसने माँ से जाकर कहा, माँ तो रोज चूरमा बनाती है और मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसीलिए चूरमे के लड्डू बनाती हूँ और तुझे भी खिलाती हूँ। वह बोला कि या तो तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। जब वह घर से जाने लगा तो वह बुढ़िया माई बोली कि आज चौथ माता का व्रत है और मैंने व्रत किया है, तो तू ये कहानी की आंखें लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ पूर देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो वह आंखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसीलिए वह आंखा पूर कर बोला, हे चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया और जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया और वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया, मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि तू पुए तो खा ले, पर मैं दूसरे के पुत्र को कैसे बलि देने भेज सकती हूँ। लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। रात को जब राजा का संदेशा आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। जाते जाते वह बोला, बुढ़िया माई मेरा सामान संभाल के रखना, मैं आऊंगा तो ले लूंगा। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई नहीं आया तो ये कैसे आएगा। वहां मटके पकाने का हाव बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चून दिया। वह आंखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहां एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आवा तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता है, आज 1 दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए, अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला, डरो मत, मैं तो सिर्फ आदमी हूँ, जिसको तुमने अंदर चुना था वही हूँ मैं तो। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर साकल से बांध देता हूँ, यदि वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आंखें पूर कर घोड़े पर बैठ गया और चौथ माता से बोला, हे चौथ माता, सब संकट तो तुमने समझ ली। हे चौथ माता, सब संकट तो तुमने टाल दिए, अब यह आखिरी संकट भी तुम ही टालना। ऐसा कहते ही साकल खुलकर राजा की बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। जब वे अपने गांव में पहुंचे तो पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटा बहू आए हैं।
तब बुढ़िया बोली, एक बेटा था, उसे भी तूने सिखा पढ़ाकर निकाल दिया। लेकिन मन माना नहीं, ऊंचे अटरे पर चढ़कर देखे तो सच में बेटा बहू आ रहे थे। तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और अपने बेटे बहू का स्वागत किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। गणेश जी की कहानी। एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए वह सभी भगवान शंकर जी के पास गए। उस समय शंकर जी के साथ उनके बेटे कार्तिकेय और श्री गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं ने महादेव को अपनी समस्या सुनाई, जिसके बाद शंकर ने कार्तिकेय और गणेश जी से सलाह ली। शंकर जी ने अपने बेटों से कहा कि कौन इस समस्या को हल करेगा, जिस पर कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही सक्षम लगे। दोनों ने ही कहा कि वह उस काम को कर लेंगे। लेकिन भगवान शंकर जी ने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए फैसला किया। शंकर जी ने कहा, जो इस धरती की सबसे पहले परिक्रमा करके वापस आएगा वह देवताओं की मदद करेगा। शंकर जी की बात सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर धरती की ओर चल पड़े। गणेश जी का वाहन चूहा था। अगर वे धरती की परिक्रमा के लिए जाते तो उन्हें बहुत समय लगता। ऐसे में गणेश जी ने अपने माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके वापस लौटे तो खुद को विजेता बताने लगे। तब शंकर जी ने गणेश जी से पूछा कि आखिर वे धरती की परिक्रमा के लिए क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त संसार है और मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली है। तब शिव जी ने देवताओं की मदद के लिए गणेश जी को आशीर्वाद देकर भेजा। जय श्री राधे।